और चलिए आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ हिंदू वाहिनी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी में कई शहर में प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना के खिलाफ 1 से 2 दिन नहीं बल्कि 83 शिकायतें दर्ज कराई गई है। जी हां, 1-2 शिकायत नहीं, 83 शिकायत। यूपी के लोग गुस्से में हैं। माना जा रहा है कि यूपी में पुलिस किसी भी वक्त मौलाना सलीम को गिरफ्तार कर सकती है। दर्शकों, लोगों की मांग है मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यही नहीं, मौलाना के एनकाउंटर की भी मांग है। आपको आज बताएंगे, बिहार में अररिया जिले के मौलाना अब्दुल्ला सलीम हाल ही में गो हत्या के खिलाफ यूपी में बने कानून के खिलाफ बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिस पर बवाल तेज हो गया है और यही वजह है कि मौलाना की गिरफ्तारी की मांग हो गई है। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी मां पर विवादित टिप्पणी का मामला। यूपी के कई शहरों में हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन तेज है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ एक्शन की मांग हो गई है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौलाना के खिलाफ कई थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है आम लोगों के द्वारा। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सीएम की मां पर टिप्पणी की थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्रवाई तेज हो सकती है। दर्शकों, सीएम योगी की मां को इस मौलाना ने अब्दुल्ला सलीम ने अभद्र टिप्पणी की थी। और चलिए जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता जय शुक्ला इस खबर पर जुड़ चुके। जय, देखिए मैं देख पा रही हूं तमाम प्रदर्शन तेज है, बताइए जरा कार्रवाई कितनी तेज होगी। जय, बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से बिहार के मौलाना सलीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, ऐसे में विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में ही तेज हो गए हैं। जगह जगह हिंदू वाहिनी के लोगों ने एफआईआर भी दी है। आज आपको बता दें कि हजरतगंज थाने में जो करनी सेना है वो भी मैदान में उतरी है और अब्दुल्ला के जो मौलाना के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई है। वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश के 83 से अधिक थानों में जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो बिहार के मौलाना है अब्दुल्ला सलीम, इन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे में जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन है वो तेज हो गया और अब्दुल्ला मौलाना के खिलाफ जो है गिरफ्तारी और उनको सजा, इनकाउंटर तक की मांग अब उठने लगी है जगह जगह। जी जय, देखिए विवादित टिप्पणी की तो बात छोड़िए, ये हिम्मत भी कैसे हो जाती है किसी की मां को लेकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने पर। जरा बताइए, क्या आपको इस मौलाना की हिस्ट्री पता है? इसके पहले इसने लास्ट टिप्पणी कब की थी? कुछ जानकारी इस बाबत? बिल्कुल, जो जानकारी में आया है कि ये बिहार के रहने वाले हैं और लगातार इसी तरह से वो जब जाते हैं सभाओं में तो इसी तरह की विवादित टिप्पणियां करते हैं। हालांकि गौमांस को लेकर के ये एक सभा में गए थे तो उन्होंने गौमांस को लेकर के चर्चा छेड़ी थी। उसके बाद उन्होंने इस तरह की अभद्र टिप्पणी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र। जय रहिए, एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ, वापस मैं लौटूंगी आपके पास। मुजफ्फरनगर में भी मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन तेज। हिंदू युवा वाहिनी ने किया प्रदर्शन। हिंदू युवा वाहिनी ने मौलाना का पुतला फूंक दिया है। मौलाना के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के हर जिलों में दर्शकों अब यह प्रदर्शन तेज हो रहा है। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मौलाना का पुतला फूंका गया है मुजफ्फरनगर में। और जय शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, जानकारी चलिए ले लेते हैं कि क्या आखिर जमीनी स्तर पर हो रहा है। जय, देख लिया तस्वीरें, यहां पर मुजफ्फरनगर में मौलाना का पुतला फूंका जा रहा है। यह आक्रोश नहीं थमेगा। आपने प्रदेश के मुखिया की मां को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में भी करनी सेना ने भी इसका पुरजोर विरोध किया और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। हजरतगंज थाने में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं, उसके खिलाफ पुतला फूंकने वाले हैं। तो लगातार अब ये विरोध प्रदर्शन जो है वो काफी तेज हो गया और सभी की यही मांग है कि मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इनके ऊपर अभी तक 83 से ज्यादा एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं और लगातार ये सिलसिला जो है जारी है। एफआईआर का सिलसिला चलता जा रहा है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि
देखा गया कि मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, अगर उनकी मां के खिलाफ इस तरह से इन मौलानाओं द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो ये एक काफी शर्मनाक है और इसको लेकर के हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। जी जय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप किसी की मां को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप धर्म क्या बचाएंगे? आप मौलाना हैं, मौलानाओं का काम होता है अपने धर्म की रक्षा करना। क्या यही संदेश है? तमाम लोग भी इससे नाराजगी जरूर व्यक्त करेंगे। जय, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूं, क्या किसी मौलाना ने इसका विरोध किया है अब तक उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के भी तमाम लोग हैं जो इस तरह से मौलाना ने कहा अभद्र टिप्पणी की, इसका विरोध कर रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि किसी की भी मां के खिलाफ इस तरह से बोलना, इतना अभद्र बोलना, ये कतई जायज नहीं है और अगर इस तरह से बात किया है, उन्होंने कहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो जो मौलाना है या इस समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है पुरजोर और वो यही चाह रहे हैं कि इस तरह से बयानबाजी करने वाले, इस तरह से अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलानाओं के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई भी हो। जी और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, मौलाना के खिलाफ बागपत में भी प्रदर्शन। जय, बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हिंदू युवा वाहिनी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। मौलाना के एनकाउंटर की भी मांग की जा रही है। बागपत में भी मौलाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जय हमारे साथ बने हुए लगातार। जय, एक और बात बताइए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि यहाँ कुछ मौलाना ऐसे हैं जिन्होंने मौलाना सलीम का विरोध किया है। सड़कों पर क्या प्रदर्शन किया कि आपने मुख्यमंत्री की मां के लिए अभद्रता की, तो ऐसे में कौन से वो मौलाना है जो निकलकर सामने आए? कुछ नाम है अभी? बिल्कुल, नाम की जानकारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं और उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि किसी की मां के लिए इस तरह से अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए और तमाम हिंदू संगठन हो, चाहे कर्णी सेना हो, चाहे और लोग हों, यहाँ तक आपको बता दें कि कुछ सामान्य वर्ग के लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं उस मौलाना के खिलाफ और उनका यही कहना है कि इन मौलानाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लगातार देखा जा रहा है कि एफआईआर भी लॉन्च हो रही हैं, लगभग जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि 83 से अधिक एफआईआर लॉन्च हो चुकी है अभी तक और लगातार ये सिलसिला भी जारी है। तो उम्मीद भी जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई भी कर सकती है और आने वाले समय में मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने का भी संकेत दिखाई दे रहा है। जी जय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिसके बाद किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके से किसी की मां को लेकर, वो मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो या आम जनता हो, किसी की मां पर अमर्यादित टिप्पणी करने का। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी जय, ये बताइए, ये मौलाना बिहार का है, बिहार में भी इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। आप जरा बता सकते हैं कि बिहार के किस जिले से ये मौलाना ताल्लुक रखता है? कुछ जानकारी आपके पास जय? बिल्कुल, बिहार का ये रहने वाला मौलाना है और वहां पर तमाम सभाओं में भी जाते हैं और जिस तरह से ये अगर बात करें तो जो बिहार में तमाम तरह की बात भी करते हैं। आपको बता दें कि लगातार जो सभाएं करते हैं बिहार में, ये उनमें ये जा करके इस तरह के बयानबाजी करते हैं और एक कट्टरवाद इनके अंदर जरूर दिखाई देता है, कट्टरपन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की ये टिप्पणी कर रहे हैं और लगातार ये भी मांग हो रही है कि अब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जी और जय, ये भी बताइए जरा, अगर बात की जाए तो क्या इसके समर्थन में कोई मौलाना आया है? क्योंकि हम देखते हैं कई बार, उम्मीद तो यही होती है कि इसका विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन कई बार ये बातें सामने आ जाती है कि कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जो समर्थन भी कर देते हैं। कुछ ऐसी जानकारी आपके पास या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी अगर खुल करके बात करें तो जो धर्मगुरु हैं इस समुदाय के या जो मौलाना है, खुल करके अभी कोई भी इस तरह का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आम नागरिक हैं, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो जरूर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मौलाना है, वो एक धर्मगुरु हैं, उनके लिए हर एक माँ और समान होना चाहिए और इस तरह की विवादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और देखिए जय, तो कितनी ये शर्मनाक बात है जय कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपसे धर्म सीख रहे हैं, लेकिन आप जो है किसी की मां पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जय, तमाम जानकारी देने के लिए।
और सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला। अवि मुक्तेश्वरानंद ने मौलाना की टिप्पणी की घोर निंदा की है। किसी की मां पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अवि मुक्तेश्वरानंद। योगी की मां हमारी भी मां है। देखिए बड़ा बयान सामने आ गया है सपोर्ट में, समर्थन में। और अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है मजहब के लोग अपने मौलाना को समझाएं। अवि मुक्तेश्वरानंद का ये बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले विवाद इनके और सीएम के बीच में दर्शकों लगातार देखा जा रहा था, जहां पर ये टिप्पणी करते नजर आए थे। लेकिन इसी बीच बता दें आपको, जिस तरीके से यहां पर अवि मुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है, किसी की मां तक जाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की मां हमारी मां है। मां के स्तर पर जाओगे तो हम जितने बैठे हैं ना, सबकी मां हमारी मां है और हमारी मां आप सबकी मां है। ये हम लोगों का हिंदुओं का व्यवहार है। इसलिए आदित्यनाथ जी की मां के बारे में जिसने भी बोला है बहुत गलत बोला है। हम उसकी भर्त्सना कर रहे हैं आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से। और उनके मजहब वालों को हम कहना चाहते हैं कि अपने मौलाना को समझाइए। तो शंकराचार्य का आपने बयान सुना। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बढ़ते विवाद के बाद मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सफाई पेश की है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा मेरा नहीं था। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब देखिए मौलाना फंस गए हैं तो यहाँ सफाई पेश कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी। ये जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये जो सफाई पेश कर रहे हैं, क्लियर मैसेज कर रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, जबकि इन्होंने बयानबाजी की थी। का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, पता वहां क्या कानून बना। अगर 250 ग्राम तक योगी जी का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर है। तो ये आप बयान सुने थे, मौलाना के बयान हमने आपको सुनाए। आपको बता दें बढ़ते विवाद के बाद मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सफाई पेश करने की, यहाँ पर बता दें आपको, सफाई पेश की है। वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया, क्योंकि मामला जो है दर्शकों ये गंभीर होता जा रहा है। 83 एफआईआर दर्ज किया गया है। जी हाँ, 1 2 नहीं, 83 शिकायतें दर्ज की गई है इस मौलाना के खिलाफ। जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये वही बिहार के मौलाना है, अब्दुल्ला सलीम इनका नाम है। ये क्या धर्म बचाएंगे? किसी की मां के बारे में आज शोभनीय टिप्पणी इस पर भारी पड़ी है और ऊपर से ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। तो आपने ऐसा बयान क्यों दिया? ये तमाम सवाल आज उठते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब रुख करेंगे